ओके जी, वेलकम बैक। सो हमने नान का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे जो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज उसके बारे में कि ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, राइट। इससे पहले वर्नियर कैलिपर पर बात हो चुकी है और ये जो हमारे साथ है ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, और इसके बाद जब वीडियो हम बनाएंगे वो होगा इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉपिक है ये मैंने इम्पोर्टेंट समझा और इसको इस क्लास में पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग एज गिवन वर हियर कि ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, तो इसका जो डेफिनेशन है वो साथ लिखे कि व्हेन ज़ीरो आप वर्नियर स्केल जिससे हम VS से डिनोट करते हैं, एंड ज़ीरो आप मेन स्केल MS मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज का क्या मतलब है, या इनिशियली तो जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट नहीं करते, सपोज हमारे साथ ये वर्नियर कैलिपर है, राइट। इसका जो हमारे साथ, राइट, ये इसका जो हमारे साथ वर्नियर स्केल है ये इसका मेन स्केल है। तो हमने क्या किया है, इसको इनिशियली हमने इसको मतलब बंद है, अभी तक हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कोई टेस्टिंग चीज़ जो है किसी का हम मेजरमेंट लेते हैं अभी तक हमने वो नहीं लिया है, राइट। सो अब क्या होता है कि जो हमारे साथ वर्नियर का ज़ीरो होता है, वर्नियर स्केल पे हमारे साथ जो डिवीजन होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे साथ मेन स्केल है तो उस पर जो डिवीजन है वो भी हमारे साथ ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये दोनों ज़ीरो एक दूसरे की आमने सामने है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस में कोई एरर नहीं है। जो हमारे साथ ज़ीरो एरर होता है वो बोल्टन एरर होता है। बोल्टन एरर का मतलब ये है कि डिवाइस का एरर होता है, इन एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है, ये डिवाइस वाला डिवाइस के अंदर ये हमारे साथ एरर होते हैं। तो अब ये तो एक दूसरे के सामने है। अब मैं सपोज करता हूँ इसको मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो ये तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, राइट। दोनों ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड थे। अब हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो दोनों ज़ीरो के बीच में से लेते हैं, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल का ज़ीरो है उसके बीच में से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारे साथ मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं है। लेकिन सपोज करता हूँ मैं कि मैं इसको इस तरह बांधता हूँ, तो बंद होने के बाद अब ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज का मतलब ये है कि मैंने अब तक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया है। तो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के सामने है। अब अगर ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे हो जाए, ये जो वर्नियर का स्केल का ज़ीरो है वो राइट हैंड साइड पे हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी यानी ये थोड़ा सा ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी कुछ मेजरमेंट ये कर रहा है। एक्चुअली तो मेजरमेंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने तो इसको किसी चीज़ के नहीं लाया है, लेकिन इसमें एरर है। अच्छा, तो ये जो वर्नियर का ज़ीरो है ये राइट साइड पे भी हो सकता है और ये हमारे साथ लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब इसके दो टाइप्स है, राइट। लेकिन ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि बोल्टन हमारे साथ एरर है इनिशियल स्टेज पे कि अगर ये वर्नियर ज़ीरो या लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरो ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, राइट। सो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है कि व्हेन ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इज ऑन द राइट नॉट ऑन द लेफ्ट। यहाँ पर कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने डिफिनेशन में यहाँ पर लिखा था कि इज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट नहीं है, ये राइट है। अब राइट साइड पर है अब ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अब ये मेन स्केल है, मैंने सपोज किया है ये हमारे साथ वर्नियर स्केल है, तो ये जो ज़ीरो है ये दूसरे के साथ मैच नहीं है बल्कि राइट साइड पर है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर इन द वर्नियर कैलिपर। द करेक्ट रीडिंग कैसे होंगे कि रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। अब माइनस क्यों करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मेजर हो रहा है कुछ, राइट। अब इसके बाद आप ओपन करते हो तो ये मेजर भी इसमें काउंट होते हैं क्योंकि अब ये ज़ीरो नहीं है, ये समथिंग है, पॉइंट सम मिलीमीटर, ये हमारे साथ एरर मौजूद है, राइट। तो क्या करना होगा कि अब जब हम इसको ओपन करते हैं, सपोज यहाँ तक में आ गया, राइट। अब यहाँ तक आने तक इसमें ये वाला मेजरमेंट भी शामिल है जो हमारे साथ एरर है, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये हमारे साथ ये एक्चुअल रीडिंग ये बच जाए, राइट। अब सपोज करता हूँ मैं कि हमारे साथ जो रीडिंग है सपोज यहाँ पर 6 मिलीमीटर है, राइट। यहाँ तक 6 मिलीमीटर है जो भी है, और इसमें इनिशियली जो ओपन था, इनिशियली लेट सपोज इनिशियली हमारे साथ 1 मिलीमीटर जो है ये ओपन था। क्या था? 1 मिलीमीटर ओपन था।
तो अब मेजरमेंट हमारे साथ ये 6 मिलीमीटर है, लेकिन 1 मिलीमीटर ऑलरेडी ये मेजर कर चुका था। तो 6 मिलीमीटर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर एक्चुअल मेजरमेंट है, लेकिन शो क्या कर रहा है, 6 शो कर रहा है। तो इसलिए अब इसको आपने माइनस करना है। करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस 0 एरर। अच्छा, 0 एरर को किस तरह नापता है, तो अगर ये एग्जैक्ट मिलीमीटर में है तो तब भी आप इसको काउंट कर सकते हो, अगर ये बीच में से आ रहा है तब भी आप इसको मेजर कर सकते हो। क्या करें कि इसका जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो उसका मैचिंग रीडिंग देख के उसको काउंट करें, लेस काउंट से मल्टीप्लाई करें, इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे साथ है नेगेटिव 0 एरर। सो व्हेन 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड नेगेटिव 0 एरर। अच्छा, ये पॉजिटिव 0 एरर है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करना है और नेगेटिव ऐड करना है। अब ऐड क्यों करना है मैं ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, राइट। अब आप सपोज करें मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ और ये 0 जो है हमारे साथ लेफ्ट साइड पर है, राइट। अब मैं किस चीज़ को मेजर करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ इसके बाद ये 0 0 बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जब हमारे साथ मेजरमेंट अभी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने ओपन किया है, क्या ये भी मतलब क्या है हमारे साथ, तो ये भी हमारे साथ मेजरमेंट में आता है। ये तो मैंने किसके लिए ओपन किया है, किसी मेजरमेंट के लिए ओपन किया है, राइट। सो ये जो हमारे साथ मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ये हमारे साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला, राइट। अब सपोज करें हमारे साथ एक जिसके जो लंबा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है जो 6 मिलीमीटर है, जो मैंने मेजर किया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लाइट चले गए, लेकिन इसको बस आखिरी थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं, इसको याद रखिए। तो यहाँ जब मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ इस स्केल को, तो मूव होने के बाद ये 0 पे आ जाते हैं। तो अब तो 0 पे आ गया, तो इस अब मेजरमेंट तो 0 से शुरू होता है। तो जब मैंने थोड़ा सा मूव किया था वो कहाँ गया, वो तो हमारे साथ इसमें एरर है, तो उसको हमने क्या करना है, काउंट करना है। तो सपोज करें यहाँ तक ये आ गया, ये 6 मिलीमीटर है, राइट, 6 मिलीमीटर है। लेकिन 6 मिलीमीटर से पहले हमारे साथ सपोज करें जो हमारे साथ यहाँ पर एरर है, वो एरर क्या है, 1 मिलीमीटर है। ये 6 मिलीमीटर है और ये 1 मिलीमीटर। जब मैंने इसको मूव किया तो 0 जो है ये 1 मिलीमीटर इस साइड पे था, तो जब मैंने शिफ्ट किया 1 मिलीमीटर तो बराबर हो गया 1 मिलीमीटर। उसके बाद 6 मिलीमीटर और मैंने काउंट किया, क्योंकि यहाँ तक सपोज करें यहाँ तक ये 6 मिलीमीटर है, लेकिन ये जो 1 मिलीमीटर है ये वाला, ये कहाँ गया, इसको फिर ऐड करना है, राइट। तो करेक्ट इज इक्वल टू रीडिंग जो लिया है प्लस 0 एरर, इसको ऐड करना है। 6 मिलीमीटर यहाँ तक है और ये 1, तो टोटल क्या बनेगा हमारे साथ 7 मिलीमीटर बन जाएगा। अच्छा, कई बुक्स में इसको इस तरह भी लिखा है कि करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस, वो कहते हैं कि 0 एरर को ऑलवेज माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रीडिंग है उसको पॉजिटिव लेके आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन फिर इसको आपने निगेटिव लेना है, क्योंकि निगेटिव एरर माइनस 0 एरर पर लेना है। तो सेम दोनों एक जैसी बात बन जाती है, माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं और फिर दोबारा ये ऐड होते हैं। तो इस तरह आपने 0 एरर को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से प्रैक्टिकल रीडिंग किस तरह लेते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताया करें, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से। तो एटलीस्ट रिस्पांस क्या करें, कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक एक वीडियो बनाना ये इतना मतलब आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल सी वीडियोज़ बनती है, इसके लिए लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट आप लोगों की कमेंट्स और राय जो है वो हमें एक मोटिवेशन देता है। तो इस तरह की कोशिश क्या करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।